श्रीमद्देवी भागवत द्वितीय स्कंद से में कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। कौरव पांडवों का इतिहास। सुत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई और उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण जी की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर के ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक सम्रांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके प्राण अग्नि बाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और न छोर रहा। धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्ध आदि कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया और दुर्दैहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए और कुंती और विदुर ने भी उनका साथ दिया। एक समय वन में अनायास ही आग लग गई, जिससे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जल करके भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा ये समाचार सुन करके राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के श्राप से वे प्रभास क्षेत्र में जाकर के मर मिटे। बलराम जी ने भी सशरीर को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण के ब्याज से अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की अप्रिय बात सुन करके वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी जी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर के वहां से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहीरों ने उनके भी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव समाप्त हो चुका था। भीलों ने लूटी गोपियां, वे अर्जुन वे बाण। अर्जुन का सारा प्रभाव समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान और यादवों का संहार सुन करके महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने के लिए विचार करने लगे और उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय में जाकर के शरीर त्याग दिया। राजऋषि परीक्षित भी बड़े मार्मिक पुरुष थे। उन्होंने
60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए और एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। शिकार खेलते खेलते थक गए, इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर हो करके उनसे जल के लिए याचना की। जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे और उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और काल के प्रभाव से प्रभावित होकर के परीक्षित ने उस मुनि के गले में सांप लपेट दिया। मुनि का गाबीजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उनसे जाकर के कहा, ऐ मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, अर्थात लटका दिया था। उसी क्षण हाथ में जल लेकर के उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक सर्प डस लेगा, अर्थात काट खाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया और उसने मुनि कुमार गबीजात का दिया हुआ श्राप महाराज परीक्षित जी को जाकर के सुनाया। राजा परीक्षित की मृत्यु। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।